चलो आगे अब चलते हैं हम अपने मेन शोरूम की तरफ। जल्दी आओ, जल्दी मेन शोरूम पे चलना है। Here we come. तो ये हमारे तरुण भाई है जो हमारे लिए यहाँ खड़े थे, और ये आपने देख लिया होगा कि अभी आपको हम दो शोरूम दिखा गए हैं। बेसिकली पहली दुकान, दूसरा मिनी शोरूम, तीसरा शोरूम, चौथा क्या बनाओगे? चौथा भी एक बताता हूँ, सच में सरप्राइज है। ये हमने 2 फ्लोर से शुरू किया था। आज इसके ऊपर यूट्यूबरों की बदौलत तीसरा फ्लोर भी बना लिया गया है, और उस तीसरे फ्लोर पे एक कैफेटेरिया बनाया गया है जो सिर्फ यूट्यूबरों को संबोधित करके बनाया गया। वहां पे उन्हीं की फोटोज है सिर्फ, आज आपको दिखाएंगे हम। चलो। और ये है हमारी अचीवमेंट वाला शोरूम। जीटी रोड की रानी मेरी गाड़ी गाड़ी सुट मसूट चला जूनू आवे आंदी मैं जीटी रोड का राजा धूल ठादी ठादी सारा सौदा दे। ये गाड़ियों का कलेक्शन ये सिर्फ आप एक फ्लोर पे देख रहे हो, और अभी हम आपको सेकंड फ्लोर पे भी लेके जाएंगे जिसपे ऐसी इतनी गाड़ियां और होंगी। तो गौरव भाई टोटल कलेक्शन कितना होगा हमारी इन गाड़ियों का? हाँ, पर मंथ अबव देन 50 कार, 50 to 60 कार की रेशियो हमारे पास हर महीने मौजूद होती है, जिसमें 12 से 13 यहाँ होती है, 12 से 13 ऊपर और 12 से 13 पार्किंग में होती है, और 6 गाड़ियाँ बाहर आती हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी इन गाड़ियों की? वैल्यू आप कॉस्टिंग देखो, इसमें ना क्या होता है, अगर हम वैल्यू पे जाएंगे तो ये वैल्यू तो बहुत एट पार पहुंच जाती है। होता कम से कम 70-80 करोड़ का स्टॉक तो हमें पहुंचाना पड़ता ही है। आइदर इसमें किसी गाड़ियों में हमारी किसी डीलर के साथ पार्टनरशिप भी होती है, 100 चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ इतना स्टॉक तो हमें रखना पड़ता है 70 से 80 करोड़ रुपए का। 70 से 80 करोड़ का स्टॉक? यस। गौरव बाबू कहाँ जाओगे आप इतना पैसा लेके? 700 से 800 करोड़ तक पहुंचना। अरे वाह, तो मतलब हम ये देखेंगे जल्दी ही कि ये फ्यूजन कार का एक शोरूम, इसे एक बहुत बड़ा शोरूम बना दोगे, और हर सिटी में हर स्टेट में हो सकता है ये? जैसे भगवान की मर्जी हो, इस चीज़ में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये चीज़। तो अच्छा आप ये बताओ, सबसे पहली बात, आपके शोरूम में सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है राइट नाउ? इस वक्त जो हमारे पास सबसे महंगी गाड़ी खड़ी है वो खड़ी है 3 करोड़ 60 लाख रुपए की GLS मेबैक 2023 मॉडल, और वो दूर नहीं है, आपके सामने ही है। अच्छा अच्छा, ये वही है क्या वो डांसिंग कार? यस एब्सोल्युटली, इसको कहते हैं ई अडेप्टिव फीचर, लेकिन हिंदुस्तान में इसको ज़्यादा डांसिंग कहा जाता है। वैसे ये किस लिए होता है, जब किसी गारे में, किसी गड्ढे में या किसी रेत में ये गाड़ी फंस जाए तो हम उसको ई अडेप्टिव ऑन करेंगे, वो मूव करते करते खड़ी गाड़ी उसको बाहर निकाल देगी गड्ढे से, ये इसलिए होता है। बट वो इतनी तेज जंप करती है कि इसको हिंदुस्तान में डांसिंग कह दिया गया। अच्छा, लेकिन एक बात और, इतनी महंगी गाड़ी लेके कौन गारे में और कौन गड्ढे में जाएगा? ये है ही ऑफ लोडर, और इतनी बड़ी गाड़ी में सिर्फ 4 बंदे बैठ सकते हैं। आई थिंक ज्यादा मजा आएगा हम इसमें बैठ के क्यों ना बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हो गौरव भाई, एक काम करते हैं हम इसी में बैठ के स्टार्ट करते हैं। तो कैमरा बाबू आओ, गाड़ी से स्टार्ट करते हैं। आज ये पॉडकास्ट बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, तो गाइस मजे लो और मजे दो हमें। लेट्स गो। तो गाड़ी है क्या है? ओह माय गॉड, ये गाड़ी है क्या है? इट्स अ लॉन्च। यार गौरव भाई सच में ये तो अलग ही क्लास है। आपको पता है अभी एनिमल का वो चल रहा था प्रमोशन, तो रणबीर कपूर यहाँ पे कनॉट प्लेस आया था, उसकी रील बहुत वायरल हुई थी। अच्छा। और वो GLS मेबैक में आया था। तो जो दिल्ली के टॉप मोस्ट उद्योगपति है, उनके तो कॉल हमें बच गए, भाई कौन सी गाड़ी में आया ये? मैं कहा GLS मेबैक, वेटिंग लंबी होती है इस गाड़ी में, जरा पता कर कोई ऊंचा मॉडल। और वहीं पे भगवान ने एक तोहफा दे दिया, 23 मॉडल मिल गई मुझे, जिसकी आस्किंग प्राइस मैंने अभी बताया आपको 3 करोड़ 60 लाख रखी है मैंने। लेकिन अंदर बैठने के बाद
क्या आपको लग रहा है ये 3,60,00,000 की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो बेसिकली हम बोलना चाहें तो आज के टाइम पे गाड़ी शौकिया चीज के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट है जिससे आप Absolutely. कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। ये मैंने आपके फर्स्ट पॉडकास्ट में भी, अगर जिन्होंने देखा हो, हमने स्पेशली कहा था ये बात। जनता को बता देता हूँ एक चीज और, जो हमारा गौरव भाई के साथ पिछला पॉडकास्ट था वो 1.3 मिलियन व्यूज कवर कर चुका है। यस एब्सोल्युटली, मैं रोज देखता था। जब वो पहले मिलियन तक नहीं पहुंचा था ना, तो रोज ओहो इतनी दूर है, ओहो इतनी दूर है। बल्कि मैं ये देखता था कि लोगों ने इतना पसंद किया उसको, इतना पसंद किया कि हम पे गाड़ी खरीदने भी आए लोग कि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है, तो दिल से आवाज़ है कि आप गलत गाड़ी नहीं दोगे। चलो तो एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं इस गाड़ी से और देखते हैं क्या क्या चीजें वो बताते हैं हमारे गौरव भाई। आओ गौरव भाई, इस बार का पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट हो रहा है। इसे थोड़ा ऑटोमोबाइल टाइप के जो लोग हैं ना उनको बड़ा पसंद आएगा, और जिनको सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदनी है, जिनको रईस बनना है, जिनको अमीर बनना है, ये उनके लिए भी है कि देखो जर्नी क्या होती है एक आदमी की, कैसे वो एक दुकान से निकल के इतना बड़ा शोरूम खोल लेता है। तो मेरे साथ बने रहो। आओ गौरव भाई दिखा रहे हैं हमें, मतलब आपकी भी कंट्रोवर्सीज होती रहती है, यूट्यूबरों की होती है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि आप बेसिकली ट्रेंड सेटर हो चुके हो। एक अभी यूट्यूबर आए थे, हम नाम नहीं लेते, उन यूट्यूबर्स ने हमसे गाड़ी देखी, सब देखी, तो उसने ना यही डील, अब यूट्यूबर भी थोड़ा अपने आप को, भाई हर कोई चाहता है कि कुछ बेस्ट डील मिले। उसने वहां जाके कहा ये देखो फ्यूजन वाला मुझे ये सब दे रहा है, ये देखो ये मेरे को ये सब कर रहा है फ्यूजन वाला। उस बंदे ने कि सिर्फ फ्यूजन की गाड़ी ना बिके 1 लाख रुपए सस्ती दे दी होगी गाड़ी। अब उस यूट्यूबर ने उससे गाड़ी तो ले ली और उसने डिलीवरी भी मेरी कॉपी करा दी, लेकिन इतनी सी भी चर्चा में नहीं है, इतनी सी भी चर्चा में उसकी डिलीवरी। तो कहीं ना कर लोगों को हमने इतना एंटरटेन किया है डिलीवरी के माध्यम से कि उनको भी हम पे बहुत पसंद है, हमें लोग लाइक करते हैं, हमें लोगों ने फॉलो किया हुआ है कि डिलीवरी देखनी है तो इन्हीं लोगों की देखनी है, मज़ा आता है। हर बार कोई चेंज करते हैं, उनके पास चेंज करने का वो तो कॉपी, वो अभी कॉपी में लगे हुए हैं, और हम आगे और सोच रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें, वो सिर्फ कॉपी करे कॉपी करे कॉपी करे, यही लगे हुए हैं। तो बेसिकली बात यही है ना कि आप एक ट्रेंड सेटर हो चुके हो जो इंडस्ट्री में एक ट्रेंड ला रहा है, और फ्यूजन कार अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। यस एब्सोल्युटली। अब मुझे एक सवाल और पूछना है, लोग बॉम्बे से आपसे गाड़ी लेने आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से, राजस्थान से गाड़ी ले रहे हैं, रीजन क्या है इतनी दूर आने का? क्या उन्हें सस्ती गाड़ी वहां नहीं मिल रही होगी? देखो जी, शायद ना मिल रही हो, क्योंकि मैं किसी भी यूट्यूबर से, ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बिना माइक के भी चीख के कहूँगा, बिना कमाए गाड़ी दूंगा, कोई मार्जिन नहीं रखूंगा, और 1.5 से 2 लाख रुपए की डिलीवरी भी करूंगा। ये रीज़न है, उनको 2-2, 3-3 दिन का कंटेंट मिल रहा है। अभी 25,000 की डिलीवरी पे दूसरा डीलर पहुंचा है, तब बस कर दी उसने। एक यूट्यूबर का फ़ोन आया हमारी रॉक ब्लास्ट कंपनी के उसको कि जी डिलीवरी करनी है मिनी कूपर की, ये गन चलानी है जो मलिक जी चलवाते हैं, सिलेंडर वाली, जो मिलियंस में व्यूज़ जा रही है। उसने उसके पैसे बताए कि एक बारी के इतने पैसे मलिक जी देते हैं। वो यूट्यूबर को डीलर कहता हाँ जी ठीक है जी फाइनल कर दो, फाइनल हो गई। अब जब डिलीवरी होती है वो 350 वाली पायरो जला रहा होता है वो। मैं कहा ये क्या हुआ, मैंने रॉक ब्लास्ट वाले को फ़ोन मारा, मैं कहा क्या हुआ, कह रहे रेट सुन के उसके सामने तो बुक करा दी, एंड में पायरो जलवा दी। तो इस चीज के लिए जिगर चाहिए। तो बेसिकली हम बोले फ्यूजन कार एक ट्रस्ट का नाम हो चुका है। यस एब्सोल्युटली। कि अगर फ्यूजन कार से आप कोई चीजें ले रहे हो, कोई हमारे गौरव भाई ने कमिटमेंट दी है तो पूरी होगी। और मैं एक चीज और बताता हूँ, गौरव भाई की एक सबसे खास बात, मुझे तो पता है, जनता को बता देता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ सच्चाई जरूर होगी बातों में। गौरव भाई आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी देते हैं। आप कभी भी सेकंड हैंड गाड़ी कहीं से खरीदते हो ना लग्जरी में, आपको गाड़ी ले जाने के बाद बंदा पूछेगा भी नहीं, लेकिन गौरव भाई को मैंने आंखों देखा है अपनी जेब से पैसे लगाते हुए गाड़ियों पे। तो सबसे खास बात और एक चीज बताता हूँ, आज तक किसी यूट्यूबर ने, जनरली क्या होता है, इतनी गाड़ियां कोई किसी एक यूट्यूबर्स के साथ डील कर रहा होता है, कोई ना कोई एक बंदा नेगेटिव रिव्यू जोड़ डालता है। आपके अगेंस्ट अभी तक किसी ने भी एक सिंगल नेगेटिव रिव्यू नहीं डाला। किसी ने कहा था कि मैंने कहा यार तू मत ही बोल, लोग जान के ही ना डलवा दे। भगवान कसम मैं तो डर गया था। ये मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हारा नेगेटिव नहीं है, मैं कहा पूरी कोशिश रहती है कि भगवान ये ना हो हमारे हाथ से। अगर इन एनी केस हमसे कोई गलती होती है तो हम भैया के माध्यम से सबको बताना चाहेंगे, अगर होती है तो हक से फ़ोन मारो, लड़ाई पैसों की है ना, टेंशन ना लेना, आपकी चीज़ वापस ले लेंगे यार। नेगेटिव नहीं होने देंगे अपने आप को। पैसा नहीं चाहिए हमें, हमें भरोसा चाहिए।